जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल। आप सब प्राची निगम के नाम से तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एक होनहार छात्रा जिसने यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और प्रदेश मेरिट में अपना पहला स्थान प्राप्त किया। पॉपुलैरिटी बटोरी, बहुत सारी सुर्खियां मिली, लेकिन कुछ ऐसे असभ्य लोग थे, कुछ ट्रोलर्स थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर प्राची निगम को बहुत ट्रोल करने की कोशिश की। उसके कुछ फेशियल सिम्टम्स को लेकर के लोगों ने बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की। लेकिन आज जब प्राची निगम एक महमूदाबाद जैसे क्षेत्र से निकल करके बरखा दत्त, जो इंडिया की टॉप मोस्ट लेखिका, एक सोशल एक्टिविस्ट और लेजेंडरी पत्रकार हैं, उनके शो वी द वुमेन में जब उसको इनवाइट किया गया तो श्योर है कि जो ट्रोलर्स थे उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आइए हम ज़्यादा भूमिका ना बनाएं, सीधे हम प्राची निगम से बात करते हैं कि जब वो महमूदाबाद से निकल करके माया नगरी पहुंची और एक ऐसा मंच साझा किया जहां पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैसे राजकुमार राव, सोनम कपूर, जावेद अख्तर, सोनाली बेंद्रे जैसे तमाम दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री मौजूद थे, उनके साथ उसने मंच साझा किया। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं प्राची निगम के साथ और पूछते हैं कि आखिरकार उसका ये जो इतना बड़ा मंच साझा किया, उसने इस मंच को पा करके उसने कैसा फील किया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतना बड़ा मंच मिलने के बाद प्राची निगम कैसा महसूस कर रही हैं। तो हेलो प्राची, आप एक महमूदाबाद छोटा सा कस्बा है और यहाँ से निकल करके आप मुंबई पहुँची और उन लोगों के बीच में जिनको हम टीवी पर देखते हैं, उनकी एक्टिंग अदाकारी को की सराहना करते हैं, आप उनके साथ पहुँची, उनके साथ मिली। तो सबसे पहले बताइए कि आपका जो मतलब उनके बीच में पहुँच करके आपने कैसा फील किया, कैसा लगा आपको? सब लोगों का सपना होता है कि हम एक्ट्रेस से मिले, एक्टर से मिले, तो मुझे सडनली मिलने का मौका मिला और यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। मुंबई भी घूमने को मिली और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, जैसे ये जो आप इतना बड़ा मंच आपको मिला, बरखा दत्त, कैसे मतलब वहाँ तक पहुँचने का जो ये प्रोसीजर था, कैसे मतलब किस तरीके से आपको ऐसे इनविटेशन मिला, कैसे क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा के पास कॉल आया था उनका, तो फिर वहाँ से इनविटेशन आया, तो फिर मुझे मैंने हाँ किया और ये फिर मुझे एयरपोर्ट से वहाँ से बुलाया गया था कि आपको वहाँ पहुँचना है और ऐसे ही मैं वहाँ मुंबई पहुँची। अच्छा, तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल मेरिट में तो आप सबसे टॉप पर थी ही। ये जो आपको जो मौका मिला कि आप वहाँ पर पहुँची और इतने इतने बड़े लोग कलाकारों से आपकी बात हुई, तो जब वहाँ पर जैसे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप राजकुमार राव जो एक्टर हैं उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, तो क्या बातचीत हुई आपकी वहाँ पर? मतलब कि मुझे बरखा दत्त मैम ने कॉल किया था कि प्राची कम ऑन द स्टेज, तो मैं वहाँ गई। फिर उन्होंने कहा प्राची आप यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आई नेवर थॉट दैट आई विल मीट यू। तो उन्होंने कहा श्योर, एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुमसे मिलूँगा। अच्छा, ये जो इतना बड़ा मंच आपको मिला, जैसे अक्सर अभी हम लोग हैं तो आपस में ये बात भी होती रहती है कि मुंबई से महमूदाबाद से निकल करके आप एक इतने बड़े शहर पहुंची, तो महमूदाबाद और माया नगरी मुंबई दोनों को आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगी? मुंबई एक बहुत बड़ी कैपिटल भी है महाराष्ट्र की, और एक जो महमूदाबाद है वो और उत्तर प्रदेश का सीतापुर का टाउन है। तो इसमें तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ का जो भी कल्चरल है और जो भी आप शहर को लीजिए या पर यहाँ पर खान पीन को आप उसको शामिल करेंगे, या फिर आप वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं वहाँ पर, तो इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनकम का। ये अच्छा, आप अपने ये जो आपने मुकाम हासिल किया है आज, ये तो श्योर है कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी से मिली जा करके। आप हम सब जब रिज़ल्ट आया
तो आप इतना मतलब रिजल्ट तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट तो पहले भी आता रहा, बहुत सारे टॉपर्स पहले भी रहे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही कि आपने टॉप किया और आप जितने भी पिछले टॉपर्स थे सबसे ज़्यादा आपने हाईएस्ट नंबर गेन किए। और दूसरा आपके पॉपुलैरिटी के पीछे एक ये भी चीज़ थी कि ट्रोलर्स ने आपको ट्रोल किया, तो इसने आपको पॉपुलर तो किया ही, तो आप इन ट्रोलर्स को किस तरीके से आप देखती हैं कि ये ट्रोल जो आपकी पॉपुलैरिटी है, हम खुद कह सकते हैं कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिल करके आए, तो आज मुझे खुद लग रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मतलब आप इन ट्रोलर्स को किस तरीके से देखती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रोलर्स आई वॉज सिटिंग देयर, मैं वहाँ पर पहुँची, और ट्रोल करने वाले को क्या, अब तो कुछ नहीं। मेरे 9 सेशन थे ट्रीटमेंट के, अभी 6 कंप्लीट हो गए, 3 बच्चे हुए केवल। और कहने वालों को तो कहते रहते हैं, उस पर क्या ध्यान देना। और जो भी जिसको जो कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मतलब कि ज़्यादा उस पर उसको ज़्यादा वो करते हैं कि हाँ सोचेंगे उसके बारे में तो होगा, बट उससे सोचना ही क्या, आप जो का मन है वो करिए। इन बातों ने क्या कभी दिमाग पर प्रेशर नहीं बनाया? नहीं, इन बातों का कभी दिमाग पे प्रेशर नहीं हुआ कि चलो जो कह रहे हैं वो कहने दो उससे? हाँ, मैंने इसके बाद अपना सोचिए, दूसरे का कम। हाँ, नहीं ये तो था कि खैर ट्रोलर्स के ट्रोल करने के बाद तमाम सारे ऐसे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पोर्टल, बहुत सारे लोग थे जो आपके फेवर में आए और उन्होंने आ करके उन जो ट्रोलर्स थे उनको वास्तव में जैसा जवाब मिलना चाहिए था वैसा जवाब मिला। और तो सबसे बड़ा तमाचा तो ये है कि अब आप खुद ऐसे मंच से होकर के आ गई हैं और शायद लोगों का ट्रोल करना ही आपके फेवर में रहा कि उन्होंने आपको ट्रोल किया और आज आपको इतना बड़ा मंच मिला। अच्छा चलिए खैर, अब आप तो हाई स्कूल पास करके साल 11th में हैं और अब फिर से बोर्ड एग्ज़ाम ने अपनी डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं और बच्चे अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। इस समय ऐसा होता है कि बच्चे डिप्रेस्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप मतलब उनकी प्रिपरेशन आपके स्कूल में प्रिपरेशन कैसे कराई जा रही है और आप बच्चों को कैसा सजेस्ट करना चाहोगे कि वो बोर्ड एग्जाम में, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, आप उनके लिए भी कुछ ज़रूर बताइए कि वो कैसी तैयारी करें और कौन कौन से, जैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो शायद उनके लिए हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क ज़्यादा अच्छा है, तो आप कुछ उनको टिप्स दीजिए जिससे कि वो हाई स्कूल आने वाली परीक्षा में वो अच्छा कर सकें। 24 या 26 फरवरी को एक बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो सबसे पहले आपके पास थोड़ा बहुत कम टाइम बचा हुआ है कि जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसको रिवीजन करने का आप टाइम है, मॉक टेस्ट देने का टाइम है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर टाइम दीजिए कि आप, जैसे कि मेरे स्कूल में था तो उसमें कॉपीज़ हम लोगों को लिखने को मिलती हैं, जिससे कि हम लोग को हैबिट हो जाती है कि कैसे बोर्ड की कॉपी आएगी तो उस पर मुझे कैसे लिखना है और कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे और फिर जैसे कि जब कॉपी आपको मिलती है तो उसमें किधर को लाइन खींचनी है, किधर को नहीं खींचनी, कितना स्पेस देना है, कितना नहीं देना, और कॉपी को ऐसे लिखिए कि आप अगर थोड़ा बहुत कुछ आपको अगर क्वेश्चन आ भी नहीं रहा और आपको उसके बारे में अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना जानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। और लिखने का तरीका मैटर करता है और आपकी राइटिंग भी मैटर करती है कि आप कैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी बच्चों को आते होते हैं लगभग, और लिखते भी वैसे, बट आपकी राइटिंग कैसी है, आपने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, आपने उसके फिगर जो हैं उसमें दिए, जो भी बनाने के लिए कहा जाते हैं उसको आपने कैसे अच्छे से साफ़ सुथरे से बनाए हैं और कैसी हेडिंग डाली, क्योंकि आप जैसे आपके पास कोई कॉपी आए और उसमें बहुत एक साफ़ सुथरा लिखा हो और एक गंदा सा लिखा हो तो आप अच्छी राइटिंग जो है उसे अच्छे मार्क्स देंगे। ऐसे ही बोर्ड्स कॉपी में होता है कि जो बच्चा अच्छा लिख लेता है और टीचर को उसकी कॉपी देखकर ज़्यादा उसे टाइम नहीं देना पड़ता है कॉपी पर, तो अच्छे मार्क्स उसमें अच्छे मिल जाते हैं। तो आपने प्राची निगम के माध्यम से खुद जाना, वो टॉपर हैं और उन्होंने अपने वो आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं कि आगे आने वाली परीक्षा में आप किस तरीके से अपनी अच्छी मार्किंग गेन कर सकते हैं। प्राची, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपको इतना बड़ा मंच मिला, आपकी पढ़ाई की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से, आपका जो प्रदर्शन रहा उसी की वजह से आप इतने बड़े मंच तक पहुँची। बाकी ट्रोलर्स के लिए तो बस इतना ही कहना चाहेगा कि हम तो अपने कारनामों में मस्त हैं और जो ट्रोलर्स हैं वो अपनी टांग खींचने में व्यस्त हैं। खैर, इन सब बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है। आज आपने जो मुकाम हासिल किया वो सिर्फ आपकी पढ़ाई और लगन की बदौलत है और इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। और
न्यूज़ टुडे के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि प्राची निगम भी बहुत जल्दी ही मुंबई से होकर के वापस लौटी हैं और आज उन्होंने हमें अपना इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।